हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं योर ओपिनियंस फॉर जॉब। इस चैनल पर मैं आपको स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटीआई अर्थात सीआईटीएस के बारे में। इससे करने से क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आप आईटीआई में टीचर बनना चाहते हो तो क्या ये कोर्स आपके लिए कंपलसरी है। अगर आपने आईटीआई किया है या डिप्लोमा किया है या आपने बीटेक किया है और अगर आप आईटीआई में टीचर बनना चाहते हैं तो क्या ये कोर्स के बिना भी आप टीचर बन सकते हैं या ये कोर्स करना कंपलसरी है, इसके बिना आप नहीं बन सकते हैं। इस बात आती है, चलिए तो होगी। फिर बात आती है क्या हम कैसे एडमिशन लें। नहीं, हमको करना ही है तो कैसे एडमिशन लें सीटीआई में, फ़ी कितने लग सकते हैं, टाइम कितना लगेगा, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, तो सब कुछ हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ऐसे अपडेट्स के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो चलिए हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए कि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिस ना हो जाए और आप समझ पाएंगे और डिसीजन ले पाएंगे कि सीटीआई करें या नहीं करें। चलिए देखते हैं। हम लोग बात करते हैं कि इसके क्या क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, टाइम पीरियड की बात करेंगे, फ़ी और कैरियर क्या है इसका। करने के बाद तो कैरियर कुछ तो मालूम होना चाहिए ना। करते हैं तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा और इम्पोर्टेंस क्या है, किसके लिए करना इम्पोर्टेंट है और किसके लिए नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सीटीआई या सीआईटीएस दोनों एक ही का नाम है, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर, अर्थात इंस्ट्रक्टर के ट्रेनिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट होता है। सीटीआई बेसिकली बीएड आप जानते होंगे, तो बीएड जैसे नॉन टेक्निकल में टीचर के लिए है, वैसे ही एक टीचिंग कोर्स है। सीआईटीएस का फिर होता है क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। यह एक स्कीम है जिसमें इंस्ट्रक्टर के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आपने आईटीआई किया है या अप्रेंटिसशिप किया है या आपने डिप्लोमा किया है या आपने डिग्री किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल्स हैं और ये फॉर्म भर सकते हैं और आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में सोच रहे हैं करने के लिए तो आप बेसिकली आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। अब बात आती है फॉर्म कब आती है, तो इसका फॉर्म हर साल अप्रैल में आती है और अप्रैल में आती है, फिर मई में एग्जाम्स होता है। लेकिन अब बात आती है इस साल 2020 में अभी तक इसका फॉर्म नहीं आ पाया है कोविड-19 के कारण। ये जो फॉर्म है आने के चांसेज आपके हैं अभी 1-2 मंथ बाद ही आने कोई भी चांसेस हैं। तो अगर आपने मन बनाया है तो आप इसको अब ऑनलाइन कर सकते हैं। जब आती है फॉर्म तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर अब बात आती है फ़ी। तो अगर आपका करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज में होता है, जैसे आपको सीट गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाती है तो आपको कोई फ़ी नहीं लगता है। बेसिकली मतलब ना के बराबर जनरल्स के लिए आपको 700 रुपीज़ और ST/SC के लिए 600 रुपीज़ और हॉस्टल फीस 700 रुपीज़ लगती है। तो अगर आप जनरल या ओबीसी से तो 2100 एक सेमेस्टर का होगा, अर्थात एक साल के लिए 4200 रुपीज़, अर्थात 5000 रुपीज़ के कम ही मार आपका हो जाता है एक साल का फ़ी। तो आप गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन अगर नहीं होती है तो प्राइवेट कॉलेज में फिर तो फ़ी बढ़ जाती है, जितना वो चार्जेस करेंगे आपको देना पड़ेगा। अब बात आती है कि कहाँ कहाँ ये कॉलेजेस हैं। ये कॉलेजेस आपके कानपुर, भुवनेश्वर देख सकते हैं। द कैंडिडेट सीइंग एडमिशन फॉर द उत्तर प्रदेश का अगर नियरेस्ट आप लेना चाहते हैं तो आपको कानपुर में मिल जाएगा। अगर आप उड़ीसा के नियरेस्ट लेना चाहते हैं तो भुवनेश्वर में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप कर्नाटका में लेना चाहते हैं तो बेंगलुरु में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आप मध्य प्रदेश का नियरेस्ट लेना चाहते हैं तो इंदौर में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये कुछ रही, क्योंकि इसको लेने के लिए इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये रही कॉलेजेस। ये सर आसपास आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं जहाँ आपको मतलब गवर्नमेंट्स के, और फिर भी अदर स्टेट में बहुत सारे होते हैं। तो अब बात आती है इसको करने के बाद कैरियर क्या है। इसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंस पर बात करेंगे कि किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। ये करने के बाद आप बेसिकली इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, अर्थात टीचर्स। ये करने के बाद आप टीचर्स बन सकते हैं। कहाँ कहाँ बन सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट्स कॉलेज और कुछ कंपनीज होती है जो बड़ी बड़ी वो इंस्ट्रक्टर को लेती है अपने ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग दिलाने के लिए। फिर बड़े बड़े और भी कॉलेजेस होते हैं जो बीटेक कॉलेज है, उन लोगों में इंस्ट्रक्टर के लिए फिर कुछ ट्रेनिंग प्रोग्रामर वहाँ लेते हैं। तो ये सब इंस्ट्रक्टर की बहाली होती है जो आपके लिए स्कोप्स खुल जाते हैं। अब बात आती है कौन करे, किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बात आती है इंस्ट्रक्टर बनने के लिए अगर बीटेक किया है और इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं और तो आपको सीआईटीएस करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी प्राइवेट कॉलेज में 1 साल पढ़ा दीजिए, 1 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, आप एलिजिबल्स हो जाते हैं। अगर गवर्नमेंट से निकलती है अपॉर्चुनिटी तो आप इसको फिल कर सकते हैं। आपने डिप्लोमा किया है तो 2-3 साल अगर कहीं पढ़ा दिया प्राइवेट आईटीआई में, तो अगर गवर्नमेंट में निकलते हैं तो आप एलिजिबल्स होते हैं। तो आपके लिए सीआईटीएस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने आईटीआई किया है सिर्फ और आपको सोचते हैं कि हमको टीचर्स बनना है तो आपके लिए कोर्स एकदम कंपलसरी है। वैसे जो बात होती है सीआईटीएस को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर वैकेंसीज निकलती है सीआईटीएस है तो ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, ये लाजमी सी बात है। लेकिन ये नहीं है कि आप एलिजिबल्स नहीं है। ये दोनों ऐसे भी बस एक्सपीरियंस के बल पर हो सकते हैं, लेकिन आईटीआई स्टूडेंट को सीआईटीएस करना है। लेकिन ये ध्यान रखिए अगर वैकेंसीज निकलती है अगर सीआईटीएस वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है।
लेकिन हाँ, बीटेक वाले कभी ना करें। मेरे ख्याल से अगर आपने डिप्लोमा है तो आप कर सकते हैं, 1 साल में क्या जाती है, लेकिन बीटेक वाले ना करें। तो अब आप समझ पाए होंगे कि आप करने के लिए कितना फ़ायदा है आपके लिए, और आप करते हैं तो आपको क्या नुकसान होती है, कैसे करें, सब कुछ आपने जान पाया है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।